सो वेलकम गाइस, आपका मैं दोबारा स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। जी हाँ, मैं भूला नहीं हूं कि मेरे को ट्रांसफ़र स्टेटमेंट कराने चाहिए थे, बट अगर मैं आपको एक बार इटरेटिव स्टेटमेंट्स करा दूं तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स को कराना सीखना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इटरेटिव स्टेटमेंट्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दी है। मुझे स्क्रीन के ऊपर 100 टाइम मान लीजिए इंडिया प्रिंट कराना था, तो मुझे क्या करना पड़ता, 100 टाइम प्रिंट के अंदर जाके इंडिया लिखना पड़ता और फिर जाके मेरी स्क्रीन पे 100 टाइम इंडिया प्रिंट होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 5 ही बार करवाया है 100 टाइम। मैं ऐसे बार बार प्रिंट लिख के नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन पता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव स्टेटमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स देन वी शुड गो फॉर द इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमारे पाइथन 3 में जिस वर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर आपके पास अभी फ़िलहाल 2 ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो सपोर्ट करती हैं। एक है फॉर लूप और दूसरी है वाइल लूप। जो लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हैं वहाँ पर उन्होंने एक डू वाइल लूप भी पढ़ी होगी, पर पाइथन में डू वाइल लूप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ये सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम हम वाइल लूप की हेल्प से ही कर सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, सो फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाए, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ़ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम एक्शन फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन सम सीक्वेंस, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मे बी स्ट्रिंग, मे बी कलेक्शन, सो वी शुड गो फॉर द फॉर लूप। बातों से आपको चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, तो मैं आपको सीधा सबसे पहले एक फॉर लूप का ना सिंटेक्स समझा देता हूँ। हम 2 करने वाले हैं, फॉर और वाइल। तो सबसे पहले फॉर कैसे आपने करना है, आपने लिखना है फॉर, ये एक कीवर्ड है एक्स, कोई भी वेरिएबल होगा ये, इन सीक्वेंस का नाम। ठीक है, और उसके बाद आपने लगाना है सेमीकोलन। ये सिंटेक्स होता है, इसके नीचे इसकी बॉडी होगी जो एग्जीक्यूट होगी आपकी आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा एक वेरिएबल है, नेम नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इस नेम नाम के वेरिएबल में मैं अपना नाम स्टोर करवा लेता हूँ, PIYUSH। ठीक है, मान लीजिए मैंने पीयूष PANDEY करवा लिया सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ इसके नीचे लगाता हूँ फॉर लूप, मैंने लगाया फॉर। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल ले रहा हूँ आई इन मेरे वेरिएबल का नाम। तो ये करेगा क्या, ठीक है, तो इसने करना क्या है बेसिकली, उसको समझते हैं, एल्गोरिदम को थोड़ा समझते हैं, ये करने क्या वाला है। तो होगा क्या बेसिकली, जब हम इसको रन करेंगे और मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ आके, और 1 सेकेंड यहाँ पर आपने सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है। तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ, मैंने प्रिंट करवा दिया x। तो ये जो होगा क्या उसको आप समझते हैं कि ये जो s नाम का वैसे कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम ना नेम रखा है, तो मैं इसको नेम ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आई वेरिएबल जो है, इस नेम नाम के वेरिएबल के जो एलिमेंट्स हैं, ये नेम नाम का वेरिएबल के अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग के अंदर आप देख सकते हैं PIYUSH PAND स्पेस PANDEY, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये सिंगल बाय सिंगल इसके अंदर जाएगा और उसको वो मैच करके एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरे को यहाँ आई प्रिंट कराना पड़ेगा, बिकॉज मैं आई वेरिएबल लिया है। तो करके देखते हैं ये होगा क्या, आउटपुट पहले देखते हैं फिर समझते हैं हुआ क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर PIYUSH PANDEY। तो इसने किया क्या, इसने बेसिकली सभी कैरेक्टर्स जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर थे वो 1 बाय 1 प्रिंट करवा दिए। ठीक है, ये एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल थी जिससे तुमने देखा कि फॉर लूप को कैसे यूज़ किया गया। ठीक है, जो कैरेक्टर्स थे हमारे सभी के सभी प्रिंट हो गए। अभी ये तो हो गया नॉर्मल तरीका फॉर लूप को यूज़ करने का, बट
हम एक फंक्शन की हेल्प से भी फॉर लूप को यूज़ करते हैं, मोस्टली हम उसी के यूज़ से करते हैं। फॉर, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल इसको हटा देता हूँ। अब देखो दूसरा कैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं। फॉर स्पेस है मेरी एक्स मैंने इस बार वेरिएबल लिया इन रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, देखो रेंज फंक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रेंज फंक्शन के जो 3 आर्गुमेंट वैसे होते हैं। देखो पहला आर्गुमेंट स्टार्ट, इसको बोला जाता है स्टार्ट, पहला आर्गुमेंट। तो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है एंड, कि ये फंक्शन कहाँ तक जाएगा, मान के चलो ये 10 तक जाएगा। तीसरा आर्गुमेंट जो होता है वो होता है स्टेप साइज, कि कितने कितने का गैप डाल के जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट करते जाओ मेरे भाई, मैंने कह दिया कि प्रिंट करना तुम एक्स को। पहले एक्स 0 बनेगा, देखो पहले स्टेप में एक्स 0 बनेगा तो वो 0 प्रिंट होगा, फिर 1 बनेगा 1 प्रिंट होगा, तो ऐसे 10 तक जाएगा और 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हुआ ये है कि मैंने यहाँ पर ना सेमीकोलन फिर से लगाना भूल गया, ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब रन करते हैं। ओके, रेंज के ठीक है। ओके, सो एक प्रॉब्लम है, सेमीकोलन लगाने के बाद आपको ये स्पेस चाहिए, क्योंकि इंडेंटेशन को फॉलो किया जाता है। पाइथन इंडेंटेशन एरर देता है, मतलब जो स्ट्रक्चर है पाइथन का वो आपको फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रक्चर में कहीं पे भी गड़बड़ी करेंगे तो पाइथन एरर देगा। तो ये देखिए, ये जो सेमीकोलन के बाद आपको हमेशा 4 स्पेसेस यहाँ देनी होती हैं, ठीक है। टैब यूज़ करना होता है या 4 स्पेसेस यूज़ करनी होती हैं, ये रूल है पाइथन का, ठीक है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दी जाएगी, ज़्यादा बड़ी इसके ऊपर वीडियो बनने वाली है, कहाँ कहाँ हमें कहाँ स्पेसेस डालने होते हैं। तो फिलहाल अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप देख सकते हैं 0 से लेके 9 तक इसने प्रिंट किया। अब 0 से लेके 9 तक ही ये प्रिंट करेगा, 10 तक नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि ये अपना nth टर्म जो कंसिडर करता है n-1 करता है, यानी कि जो हमने नंबर लिया था उससे एक कम प्रिंट करता है, ठीक है। और 0 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक हमारे 10 डिजिट्स हो चुके हैं, तो उसने प्रिंट करा दिए हमें टोटल 10 नंबर ही प्रिंट करवाए हैं 0 से लेके 9 तक। क्लियर है। अगर मान लो बाय चांस आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं सिर्फ 0 लिखता तो क्या होता, वो कुछ नहीं करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, उससे कुछ नहीं किया, ठीक है। मान लो मैं लिख देता 20, मैंने इस बार कोई एंडिंग नहीं डाली है, तो वो क्या करेगा, अब जब आपने एंडिंग नहीं डाली है तो ये हमारा जो एलिमेंट है वो जब आप सिंगल आर्गूमेंट डालते हैं, ठीक है, सिंगल आर्गूमेंट डालते हैं रेंज के अंदर, तो वो उसको एंड की तरह यूज़ करता है, एंड की तरह यूज़ करता है, ठीक है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, और जो आपका आर्गूमेंट है कंसिडर सिंगल अगर आपने डाला है तो उसको 20 को ये इसने एंड समझ लिया बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने एक सिंगल आर्गूमेंट डाला तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप को 0 से स्टार्ट करेगा और 20 तक लेके जाएगा, ठीक है। और क्या करें, एक काम करते हैं हम, यहाँ तीसरा वाला जो टाइप था, यानी कि 0 से स्टार्ट करो, 10 तक लेके जाना, और 2-2 का फुट साइज, यानी कि 2-2 के गैप से ये जाने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2-2 के गैप पे ये जा रहा है। होपफुली आपको पता लग गया होगा कि हाँ ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए सकते हैं आप, हमारे पास बेसिकली 2-2 के गैप से उसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर लूप को यूज़ करने का एक तरीका हो गया। हम फॉर लूप को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फॉर लूप को और अच्छी तरह यूज़ करना हम सीखेंगे, और हम समझ जाएंगे कि फॉर लूप को और कैसे अच्छी तरह यूज़ किया जाए। क्योंकि अभी हमने डेटा टाइप्स ढंग से पढ़े नहीं है, हमने ना लिस्ट पढ़ा है, ना डिक्शनरी पढ़ी है, ना टपल्स पढ़े हैं। तो फॉर लूप को अभी इस लेवल पे मैं आपको जितना बेसिक हो सकता है वो समझा रहा हूँ। और सबसे बेसिक फॉर लूप को समझने का तरीका ही है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की हेल्प से अपने फॉर लूप को समझा। बाकी हम ये फॉर लूप लिस्ट में लगा सकते हैं, टपल में लगा सकते हैं, एरेज के अंदर लगा सकते हैं। एरेज इज बेसिकली लिस्ट, ठीक है, ये हमारे यहाँ पाइथन के अंदर होता है। तो आपके लिए वो वहाँ पर इजी समझना हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं वाइल लूप। वाइल लूप
और फॉर लूप में अंतर क्या है? देखो, वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगी, वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होती। स्टेट, इसकी डेफिनेशन भी यही है, इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, until some condition false, then we use, या then we should go for while loop। उदाहरण देखो, सिंटेक्स सबसे पहले सिंटेक्स आएगा। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस प्रकार होता है, हम यूज़ करते हैं कीवर्ड वाइल, कीवर्ड यूज़ करते हैं वाइल, आगे हम लगा देते हैं अपनी कंडीशन, ठीक है, आगे हम ये लगा देते हैं अपनी कंडीशन, ठीक है, एक ही कंडीशन और उसके बाद सेमीकोलन एंड इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी में जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिलहाल के लिए मैं आपके सामने प्रिंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो भी होगा वो हम एज अ यूज़ करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स हमारे पास हो चुका है। अब इसको कैसे करके दिखाऊँ? देखो, अब मैंने यहाँ पर देखो ले लिया x इजिकल टू 1, x में एक ऑफ x में ले लिया हमने 1। अब मैं लगाऊंगा वाइल लूप, वाइल, ठीक है, वाइल कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन क्या लगाऊंगा? हमारा जो x है 1, ठीक है, या मैं ज़्यादा तो इनफाइनाइट तो करना नहीं चाहता, इसलिए मैं करता हूँ x जब हमारा 10 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये प्रिंट करा देगा, तुम प्रिंट करा देना, मैं बोल रहा हूँ जब 10 से छोटा होगा तो तुम प्रिंट करवा देना x को, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ x को एक स्टेप बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, x को एक स्टेप बड़ा करने का तरीका प्लस और इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको वाइल लूप काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। और मैंने यहाँ गलती की है, आप मुझे अगर बता देंगे कि मैंने गलती क्या की है तो अच्छा रहेगा, और मैं तो इसको बाद में सही कर लूँगा। तो मैंने गलती देखी यहाँ पर क्या की है, मैं यहाँ पर फिर से सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वो गलती होगी, बट मैंने सुधार लिया, तो आप वो ना करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये है आपके पास आउटपुट। देखिए हुआ क्या, पहली बार जब x 1 था, यहाँ उसने कंडीशन चेक की, x क्या 10 से छोटा है? जी हाँ, x 10 से छोटा है, तो उसने x को प्रिंट करा दिया। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, x को एक स्टेप बढ़ा दो, यानी x 1 से अब 2 बन गया। अब देखो 2 10 से छोटा है, हाँ 2 10 से छोटा है, तो फिर उसने 2 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही वो तब तक प्रिंट करता गया जब हमारा x जो था बड़ा ना हो गया हो, या उसके बराबर ही ना हो गया। जब x 10 हो गया तब उसने देखा कि 10 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो उसने आगे कुछ प्रिंट नहीं किया, एग्जिट कर गया यहाँ से, मतलब वाइल लूप से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अगर मैं एक इनफाइनाइट लूप करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट लूप करने के लिए वाइल को परमानेंट ट्रू करो, ठीक है, वाइल को परमानेंट ट्रू करो, और यहाँ जो भी आप इनफाइनाइट चलाना चाहते हो वो लगा दो, फाइनाइट हेलो लगा देता हूँ, तो ये इनफाइनाइट टाइम हेलो प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम हेलो प्रिंट करता जाएगा बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको अब हटा देते हैं, हम नहीं चाहते इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट वाइल लूप के थ्रू इनफाइनाइट स्टेटमेंट का हमने तरीका देख लिया, ठीक है। अब एक छोटा सा हम प्रोग्राम करने वाले हैं, इसमें हम करने के वाले हैं, हम सम पता करने वाले हैं n नंबर्स का, ठीक है, n नंबर्स हम यूजर से इनपुट में लेंगे और वाइल लूप की हेल्प से उसका हम सम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम n नंबर्स ले लेते हैं इनपुट में, n इंट मतलब मैं टाइप कास्टिंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ इंट लगाया। इंट के आगे मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, और मैंने बड़ा आई डाल दिया, मैंने इनपुट फंक्शन के लिए इनपुट लगाया। और अब मैं क्या करूँगा, वेट अ सेकेंड, ओके, तो अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, इनपुट फंक्शन मैंने ले लिया है, और एक सेकेंड आप रुक जाइए, यहाँ पर ना हम करेंगे क्या, ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं ना थोड़ा कीबोर्ड को एडजस्ट कर रहा था, ओके। तो वापस इनपुट के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर एंटर नंबर, कितने नंबर का आप सम चाहते हैं। आगे हमने यहाँ से यूज़र से एंटर करवा लिया, मैं बैकस्लैश n ले लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। सो यूज़र एन
नंबर इनपुट करेगा वो n में चले जाएंगे। एंड आगे हम क्या करेंगे, हम लगाने वाले हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। स्टार्टिंग में उस वेरिएबल को हम 0 इनिशियलाइज़ कर लेंगे कि उसकी वैल्यू स्टार्टिंग के अंदर 0 है, और i को भी हम स्टार्टिंग में 0 ले लेते हैं, ठीक है, या 1 ले लीजिए, 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं। अब देखो सम के अंदर जो वैल्यू थी 0 है, i जिसको हम यूज़ करेंगे अपनी स्टेटमेंट को मूव करने के लिए, तो मैंने वाइल लूप से यूज़ करने को बोला था तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा। मैंने बोला वाइल, कंडीशन दूंगा, मैंने बोला वाइल i जब जब छोटा होगा या इक्वल टू होगा n के, तब तक तुमने ये स्टेटमेंट चलाना है। करना क्या है, तुमने सम में जाना है और सम वेरिएबल के अंदर तुमने क्या करना है, सम के अंदर i को ऐड कर देना है। सम पहले 0 था, i 1 था, 0 + 1 होके सम में ऐड हो गया। दूसरी बार जब ये लूप चली तो अब i की वैल्यू बढ़ा देनी है। नीचे मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, i की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो i की वैल्यू जो स्टार्टिंग में 1 थी तो मैं +1 + n = 1 कर दूंगा। तो हर स्टेप के बाद i की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि पहले i यहाँ मैंने शायद एक +n = i, ठीक है, क्लियर है, तो कर देंगे। अब जब ये पूरी फाइनल लूप ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने सम को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट, तो यहाँ लिख दूंगा, स्ट्रिंग के अंदर ही लिखने वाला हूँ, दी सम ओके ऑफ, हमने कितने नंबर लिए थे। तो फ़िलहाल के लिए मैं देखो यहाँ पर मैं एक तरीका यूज़ कर सकता हूँ पर अभी नहीं कर रहा, वो बाद में आपको समझाऊंगा तब यूज़ करूँगा। तभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। मैं वो एक तरीका यूज़ कर सकता था बट मैंने उसको यूज़ अभी नहीं किया था। सम ऑफ ये n उस नंबर की वैल्यू ले आएगा, यहाँ n नहीं आएगा ना, हमने n नंबर इनपुट करवाए थे, तो सम ऑफ m नंबर, यहाँ नंबर लिखना पड़ेगा, नंबर्स लिखता NUMBERS, ठीक है, इज़, और थोड़ा अच्छी तरह देखिए तो ये डाल देते हैं हम कॉलन, कॉमा डाल के यहाँ पर हम सम से इसकी वैल्यू ले आएंगे। क्लियर है। अब देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मान लो जो मैं डाल देता हूँ 10 नंबर, ओके, द सम ऑफ 10 नंबर इज़ 10। ओके, यहाँ इसने गलती की है, शायद कुछ गलती की है, यहाँ चेक करते हैं कहाँ हमसे मिस्टेक हुई है। ये सम ऑफ 10 नंबर इज़ 10 दे रहा है। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, सम 0 था, i 1 था, i को इंक्रीज़ करवाया। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ, i को i + 1 कर देता हूँ। क्लियर। 3 नंबर, ये होना चाहिए था ना हमारे पास 3 + 2 + 1, ठीक है, सम इज़ इक्वल टू सम + 1। ओके 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 ओके, गॉट इट। तो मेरी गलती यहाँ हो रही है कि मैंने यहाँ पर सम + 1 कर दिया है, मुझे सम + i करना है, क्योंकि हर बार i की वैल्यू चेंज कर रही है, तो 1 तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए वो हमें वही नंबर रिपीट करके दे रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिज़ल्ट है सही आएगा। तो यहाँ पर डालते हैं हम 5, तो आप देख सकते हैं सम ऑफ 5 इज़ 15, ठीक है। तो 5 नंबरों का जो सम बना होगा वो उसने टोटल 1 + 2 + 3 4 + 4 + 5 उसका सम इसने हमें दे दिया है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ कुछ और कर लूँ, मान लो 10 डाल दूँ, तो 55 उसने हमें दे दिया है, ठीक है। यहाँ गलती मेरे से हो रही थी, मैंने गलती से यहाँ पर 1 लिख डाला था, आपको i लिखना है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले आप शुरू से इसको समझते हैं। n यूज़र ने इनपुट किया, n नंबर्स इनपुट किए, सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रही थी और i की वैल्यू 1 रही थी। मैंने बोला i जब जब छोटा रहेगा या बराबर होगा n के, तब तक तुम इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करना, तब तक वाइल लूप चलेगी। पहले स्टेप में देखो जो i है n से हमेशा छोटा रहेगा, n जो है आपका, आपने 5 डाला मान के चलो, ठीक है। तो 5
और ये 1 है। तो मैंने बोला 1 5 से तो छोटा है, तो इसकी बॉडी चली। तो उसने उस बॉडी में क्या किया, सम के अंदर ऐड करवा दिया जो पहले आई की वैल्यू थी। सम में पहले 0 था तो 0 + 1 हो गया, क्योंकि आई की पहली वैल्यू 1 थी, ठीक है। और मैंने आई को अब एक साइज बढ़ा दिया, अब आई 1 से 2 बन गया, 2 भी पर 5 से छोटा है। तो सम में अब ये जो पुरानी वैल्यू थी सम की वो रिटेन्ड है, वो रिमूव नहीं हुई होगी, ठीक है। सम में अब क्या था, लास्ट में क्या था, सम में 1 था। अब सम में क्या हुआ, 1 + 2 हो गया, ठीक है। सम में 1 + 2 हो गया, क्योंकि ये तो 0 पहले सम में 1, तो वो 1 यहाँ होगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। और आई, अब की बार आई 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। इसी प्रकार ये लूप चलती जाएगी और फाइनली जब ये लूप अपना कंडीशन को पास कर जाएगी या n 6 हो जाएगा, जब n 6 हो जाएगा तो ये लूप से वो बाहर आ जाएगा और जो उस टाइम पे सम के अंदर टोटल वैल्यूज़ रही होंगी वो मैंने प्रिंट करवा दी हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एक वाइल लूप के ऊपर प्रोग्राम था, ठीक है। तो हमने वाइल लूप कर लिया और फॉर लूप कर लिया। अब हम नेस्टेड लूप करेंगे अगली वीडियो में।